बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CS411 VL प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने सबसे पहले सी शॉप का ना जो फंडामेंटल्स हैं वो स्टार्ट करने हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी वो स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। ये मैंने विजुअल स्टूडियो खोला हुआ है, जिसमें इस जगह ये एक स्ट्रक्चर है जो पहले से लिखा होता है। जब अब विजुअल स्टूडियो खोलेंगे ना तो ये सब चीज़ें पहले से लिखी होंगी, जैसे यूजिंग सिस्टम, ये सारा कुछ। ये एक स्ट्रक्चर समझ लें, एक स्केलेटन है जिसको बाद में मजीद हम देखेंगे। फिलहाल इसमें यह है कि यहाँ पे हमने अपना फंक्शन लिखना है, जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल एक आउटपुट देते हैं हेलो वर्ल्ड की। कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रेसेस में लिखेंगे हम हेलो वेलकम टू माय चैनल। ये हमने लिखा, ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम है। एंड पे हम कॉलन लगा देंगे। तो उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब हम यहाँ पे इसको कंपाइल करेंगे तो ये जो ही स्टार्ट होता है तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। हमें ये चीज़ पढ़ने नहीं दे रहा क्योंकि ये रुक ही नहीं रहा। तो इसके नीचे मैं चले कर देता हूँ ऐसे कंसोल डॉट रीड लाइन। ये एक खाली मैं इधर लगा देता हूँ रीड लाइन का फंक्शन। उसके बाद जब मैं इसको सेव करूँगा, कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करके, फिर मैं जब स्टार्ट करूँगा इसको कंपाइल करके रन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, यहाँ पे हेलो वेलकम टू माय चैनल, जो हमने उसमें लिखा। तो ये एक सी शॉप का बेसिक है, जैसे हम C++ में करते थे तो इसको हम विजुअल स्टूडियो में कर रहे हैं। उसके बाद जो लेक्चर 5 में सबसे पहली जो चीज़ है वो एक बूलियन का सिंटैक्स दिया हुआ है कि बूलियन किस तरह आप करते हैं। मतलब इसमें स्ट्रिक्ट है ना कि या ट्रू है या फॉल्स है, सिर्फ ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या ट्रू है या फॉल्स है। तो इस पर मैं सबसे पहले ना आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ ताकि आप देख लें। इसको मैं इधर से ख़त्म कर देता हूँ। जो हमने प्रोग्राम अभी लिखा था इसको एम्प्टी बना के मैं ऐसा करता हूँ, इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये जो जिस तरह प्रोग्राम ये लिखा हुआ है ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं। पब्लिक ये इधर अंदर वाला कंटेंट से उठा लेते हैं। कंट्रोल कॉपी, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो ये एक ही लाइन में आ गया। इसको मैं ज़रा ठीक कर लेता हूँ, एक मिनट के लिए। ये यहाँ से आएगा इधर, फिर उसके बाद राइट लाइन है, ये राइट लाइन के बाद ये रेड लाइन है। ये हमारी 4 लाइनें बनेगी जो हम वहाँ से कॉपी करके हैं। यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा इशू हो गया कि यहाँ पे बी का छोटा आना है, बी छोटा आना है, यहाँ पे बी छोटा आना है। उसके बाद डब्ल्यू छोटा, डब्ल्यू बड़ा आएगा, डब्ल्यू यहाँ पे बड़ा आएगा, और लाइन का एल भी बड़ा आएगा। ये छोटी सी गलतियाँ जो अक्सर होती रहती हैं बंदों से। यहाँ पे एल, क्योंकि ये मैंने कोड वहाँ से कॉपी किया है तो इस वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद ये स्लैश लगी हुई है तो इस वजह से यहाँ पे एरर है छोटा सा। इसका ऐसा करते हैं, हम स्टार्ट में ऐट लगा देते हैं। ऐट लग जाएगा तो एक स्लैश का ना, समझो ये जो स्कैप होता है ना, जैसे हम ये स्लैश लगा के एंड लाइन लगा देते हैं या एन लिख देते हैं लाइन चेंज करने के, तो इसलिए इस्तेमाल होता है। ये मैंने स्टार्ट में ऐट लगा दिया तो ये सबको कवर कर लेगा, वो जो एरर था ना वो ख़त्म हो गया। चलें इसको कंट्रोल एस दबा के सेव करते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी कंपाइलेशन। तो इसी ने भी झपकी मारी और ख़त्म। चलें इसमें भी हम डाल देते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन कॉलन। उसके बाद इसके नीचे भी लगा देते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन कॉलन।
तो इसको सेव करते हैं, अब रन करते हैं इसका। ये देख सकते हैं जो हमारी ये आउटपुट है ना, यहाँ पे अगर ट्रू है तो इट इज़ ट्रू दैट सी शॉप स्टेशन प्रोवाइड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेंट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप इंटर करोगे तो दूसरी भी जो हमारी आउटपुट है वो भी आ जाएगी, द स्टेटमेंट अबव इज़ नॉट फॉल्स, मतलब ये जो ये लिखी हुई है द स्टेटमेंट अबव इज़ नॉट फॉल्स। तो चलें हम वापस अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये हमने दो प्रोग्राम छोटे से देखे, एक जिसमें हमने प्रिंट कराया कुछ, जैसे हेलो वर्ल्ड की जगह पे हमने लिखा वेलकम टू अवर चैनल। उसके बाद ये हमने ये देखा बुलियन देखा। उसके बाद होता है ये बुलियन, ये चीज़ है ना, हेयर आर द इंटीजर टाइप इन सी शार्प, ये टाइप्स हैं इंटीजर की। इसमें एस बाइट होता है 8 बिट का, ठीक है, 8 बिट्स इसका साइज होता है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं एक बार फिर भी पढ़ देता हूँ। बाइट होता है 8 का, शार्ट होता है 16 का, यू शार्ट होता है 16 का, इंट 32 का, यू इंट 32 का, लॉन्ग 64 का, यू लॉन्ग 64 का, और करेक्टर जो कार होता है 4 कार लिखते हैं इसको 16 का। उसके बाद है सब फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल्स, फ्लोट 32 का, डबल 64 का, और डेसिमल होता है 128 बिट का, ठीक है। उसके बाद ये कुछ दिए हुए हैं स्केप सीक्वेंस जो होते हैं, जैसे डबल कोट जब ये लगेगी तो उसके बाद एक कोट पढ़ा जाएगा। जो बैक स्लैश होती है ना, ये नहीं काउंट होगी। जो मैंने अभी प्रोग्राम में भी ऐड लिख दिया था स्टार्ट में, तो सारी बैक स्लैश खत्म हो गई थी, ठीक है। इस दफ़ा इधर इसने 2 दफ़ा बैक स्लैश लिखा तो हमें एक इस्तेमाल वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं इस तरह, ये हमने C++ में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सारा। उसके बाद है स्कैप करेक्टर वाइल इन द वेरिएबल, ये क्या है, वर्बाटाइम करेक्टर द फॉलोइंग सपोर्टेड बाय सी शार्प। तो ये प्राइमरी हो गया ऑपरेटर्स जो हैं हमारे, मतलब डिफ़ॉल्ट ऑपरेटर्स होते हैं, प्राइमरी, यूरेनरी, मल्टीप्लिकेटिव, एडिक्टिव, शिफ्ट, रिलेशन, इक्वलिटी, मतलब इक्वल है या नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें, ये शिफ्ट है, ये ग्रेटर देन, लेस देन, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये वही चीज़ें हैं सारी जो हमने, ये एंड कंडीशनल एंड है। उसके बाद ये सिर्फ एंड है, लॉजिक और एक्स और गेट, ये जो हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं सारी वही हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर वही होते हैं, जो इक्वल हो गया, नॉट इक्वल हो गया, डिवाइडेड बाय, सारा कुछ, ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। अगर मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं इस पर मज़ीद एक डिटेल वीडियो बना दूंगा इस लेक्चर पे, ताकि सबको क्लियरली बात जो है ना वो समझ आ सके। उसके बाद एक अरे का इन्होंने बनाया हुआ है फंक्शन, ठीक है। अरे किस तरह डिक्लेयर की जाती हैं, ठीक है। इसमें इंट, उसके आगे ये ब्रैकेट लगा के इंट, उसके बाद ये बड़ी ब्रैकेट लगा के, उसके बाद माई इंट्स, ये हमारा वेरिएबल नेम है। यहाँ पे कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, मगर मतलब जिस चीज़ के हम नंबर लिख रहे हैं। तो 5, 10, और ये हमारी एक अरे बनी है, ठीक है। इसमें फिर बाकी चीज़ें एडिशन है, इसको ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंटैक्स मतलब वो हमें याद कराना चाह रहा है कि हमने C++ में कुछ और डिफरेंस था, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। या मैं आपको ऐसा करता हूँ, एक बार यहाँ से इसका कोड कॉपी करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको वहाँ पे चल के समझा देता हूँ। कंट्रोल कॉपी, और ये यहाँ पे हमने क्या किया था, हाँ ये मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, जो हमने पहले लिखा हुआ था ये पेस्ट करते हैं। स्ट्रिंग वाला कोड आ गया हमारा यहाँ पे। इसके बाद ये देखें, स्टार्ट में आई स्मॉल लिखना है हमने, उसके बाद यहाँ पे पहली लाइन ख़त्म हो रही है, बुलियन का बी स्मॉल लिखना है, माई बुलियन का एम स्मॉल लिखना है, ये फिर यहाँ पे भी एम स्मॉल लिखना है। इसकी तरतीब में ठीक कर रहा हूँ ना, कोड की जिस तरह लिखा होता है उसकी तरतीब के मुताबिक होगा तो सही होगा, वरना सही नहीं आएगा। यहाँ से जा रहा है, एक और लाइन बनी हुई है, इसमें डब्ल्यू छोटा है राइट लाइन का, डब्ल्यू कैपिटल करेंगे और एल कैपिटल करेंगे। मुझे लगता है कोड हम वहाँ से थोड़ा कॉपी करके आए, मैं देखता हूँ ज़रा यहाँ पे। हाँ ये थोड़ी सी लाइन ये वाली रहेगी, इसको कॉपी करके यहाँ पे इस जगह पे पेस्ट करते हैं, तो हमारा ये हो गया कोड कंप्लीट।
ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं देख लूँ इधर से। डबल स्ट्रिंग कंसोल, डबल स्ट्रिंग, अच्छा ये डबल से यहाँ पे नीचे जा रहा है, उसके बाद स्ट्रिंग यहाँ से इस तरह नीचे जा रहा है। अच्छा इस तरह हमारा कोड है। इसमें इंट माई इंट्स हमने ये एक अरे डिक्लेयर किया जिसमें 5, 10 और 15 डाला है। उसके बाद बूल ये हो गया, माई बूल न्यू बूल 2 1, माई बूल 0 न्यू बूल 2, मतलब ये 0 हो गया, न्यू 2 हो गया, माई बूल 1 जो है ना वो 1 हो गया। ठीक है, माई डबल इज इक्वल टू डबल, ये इसमें नंबर दिया हुआ है 2 3 स्ट्रिंग के लिए न्यू स्ट्रिंग ये वो वगैरह वगैरह ये जो डिक्लेयर किया हुआ है सारा। उसके बाद जब हम कंसोल राइट लाइन करते हैं, माई इंट 0 0 की जगह पे आएगा 5, माई इंट 1 1 की जगह पे आएगा 10, और माई इंट 2 2 की जगह पे आएगा 15। ये 0 ये 1 ये 2। उसके बाद माई इंट, इनको प्रिंट किया जा रहा है, तो ये मैं प्रिंट करूँगा तो फिर से ये झपकी मारेगा। उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा नीचे रोकने के लिए ना इसको लगा देता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, इसको खाली छोड़ देते हैं और उसके बाद कॉलम लगा देते हैं। ये सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। ये देखें जी, इसमें 0 की जगह पे 5 आ गया, 10 और 15। ठीक है, ये इसी तरह हो गया। अब इसको इतनी बड़ी एग्जांपल है, इसको मैं हर चीज़ को शॉर्ट लेक्चर बनाने के लिए हर चीज़ को वाज़ेह तो नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, जहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मतलब मुझसे पूछ सकता है। उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं लाइक इफ़ एंड एल्स, ये जो हम करते थे। अब यहाँ पे मैं आपको कोड यहीं पे ही समझा देता हूँ, वहाँ पे लेके जा नहीं रहा हूँ मैं। ये पहली जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, इसमें दिया हुआ है इफ़ माई इंट, अगर मेरा जो नंबर है इंट जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो लेस देन 0 है, और या माई इंट जो है वो 0 के बराबर है, या छोटा है 0 से या 0 के बराबर है कंसोल राइट लाइन, तो नंबर प्रिंट कर दो, योर नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 0 माई इंट। ठीक है, एल्स, यहाँ पे इफ था, एल्स अगर नंबर 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है तो प्रिंट कर दो योर नंबर इज इन द रेंज फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, अगर इधर यहाँ पे एल्स इफ, ये इस तरह जितना भी कंडीशंस आप लगाते जाएंगे। यहाँ पे आ गया, अब आखिरी इन्होंने कंडीशन लगाई है यहाँ पे ग्रेटर देन 20 एंड, नहीं ये यहाँ पे है, हाँ इतना ग्रेटर देन माई इंट इज ग्रेटर देन 20 एंड माई इंट इज लेस देन 30। मतलब इसमें अगर यहाँ पे अगर कोई नंबर आ गया तो वो कहेगा योर नंबर इज इन रेंज फ्रॉम 21 to 30, और एल्स कंसोल राइट लाइन योर नंबर इज ग्रेटर देन 30। मतलब एल्स जो आखिरी एल्स लगाया ना, इसके आगे इफ नहीं लगाया, इसमें हमने लिख दिया, इसमें हमने प्रिंट करा दिया कि जो भाई जो भी नंबर इन हमारे ऊपर वाली कंडीशन से हट के है, ये जो ऊपर हमने कंडीशन सारी देखी है इनसे हट के है, वो आ जाएगा ग्रेटर देन 30 पे। ये तो हो गया इफ़ का। उसके बाद नीचे ये कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। स्विच स्टेटमेंट कैन फॉर वर्क फॉर बूलियंस, इनम्स, इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स, द ब्रेक, इसमें ब्रेक है, कंटिन्यू है, गो टू है, रिटर्न है, थ्रो है। इसको मज़ीद हम पढ़ेंगे, मज़ीद जो हमारी डिटेल होगी उसमें पढ़ेंगे। अब वाइल लूप में बूलियन एक्सप्रेशन होती है, स्टेटमेंट होती है। डू में स्टेटमेंट पहले होती है, वाइल में बूलियन एक्सप्रेशन होती है। मतलब ये करो, अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये कर दो। डू वाइल में मतलब ये करना लाजमी है, उसके बाद इसमें अगर कंडीशन नहीं मैच कर रही तो ये करो। फॉर में इसी तरह होता है, इनिटिलाइजर लिस्ट बूलियन एक्सप्रेशन, उसके बाद इनिटिलाइजर लिस्ट स्टेटमेंट जो हमने अभी फॉर का देखा, इफ का देखा, उसी तरह होता है तकरीबन। मजीद इसको मैं आगे थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। फॉर ईच होता है, ये एक नई चीज़ है फॉर ईच, वो हमारा इसमें C++ में नहीं होता था। टाइप होती है, उसके बाद इटरेशन, वेरिएबल, इन लिस्ट और स्टेटमेंट्स होती है। जैसे अब यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है वाइल। वाइल में हमने लिख लिया माई इंट इज लेस देन 10, कंसोल राइट माई इंट प्लस प्लस। ठीक है, ये एक लूप चलेगा, ठीक है, जो कि 1 से 9 तक प्रिंट कर देगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना उधर प्रोग्राम में ले चलता हूँ, आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। इसको कंट्रोल कॉपी, ये हम यहाँ से डिलीट कर देंगे जो हम पहले कर रहे थे प्रोग्राम में।
यहाँ पे मैंने वाइल वाला पेस्ट कर दिया, वाइल इंट इज इक्वल टू इतना, उसके बाद ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ये मैंने इनकी शेप चेंज की। अब यहाँ से W बड़ा, L बड़ा, माई इंट का M छोटा, वाइल का W छोटा, अच्छा यहाँ पे माई इंट जो है ना वो डिक्लेयर नहीं हुआ होगा, इसको मैं पहले डिक्लेयर कर देता हूँ, जिसकी वजह से ये एरर हो रहा है ना इसके नीचे। इस तरह करते हैं, इंट माई इंट इज इक्वल टू 0, ये मैंने कहा। हाँ, अब ये एरर हमारा ख़त्म हो गया। कंसोल राइट लाइन, हाँ ठीक हो गया, ये तकरीबन अब सही से प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ और उसके बाद स्टार्ट करता हूँ इसको। इसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। चलें इसके नीचे यहाँ पे डाल देते हैं, इसको डिलीट करते हैं, बल्कि इसको कॉपी करके यहाँ पे डालते हैं, ये इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इसको सेव करके प्रिंट करते हैं। कंटिन्यू, कंटिन्यू करके फिर मैं एक और कंसोल राइट लाइन जो है ना वो कर देता हूँ। ठीक है, आप सेव करते हैं, शायद अब चल जाए। ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। खैर ये प्रिंट उसने वही किया जो, अब ये पता नहीं कि क्यों नहीं स्टॉप हो रहा। लूप है, इसको रुकना तो चाहिए था, या इसके आगे कुछ हम ऐसे कर देते हैं, राइट लाइन, ओहो यहाँ पे रीड लाइन लगा देना चाहिए, रीड लाइन लगा देते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन, यहाँ पे भी रीड लाइन कर देते हैं। रीड लाइन, चलिए सेव करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 9। अब मैं नेक्स्ट इंटर करूँगा तो ये हमारा प्रोग्राम ऑफ हो जाएगा। मतलब ये हमने 9 तक प्रिंट किया, ये एक लूप चलाया। मैंने वैसे उसको रोकने के लिए ऐसे किया क्योंकि वो स्पीड में होके फिनिश हो जाता था, फिर बंद हो जाता था। ये देखिए मैंने नेक्स्ट इंटर किया तो ये बंद हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी, बस वो मैंने वहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे। चलो ये तो सेव कर दिया मैंने, ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। उसके बाद है फॉर लूप। ठीक है, इसमें होता है फॉर इंट इज आई इज इक्वल टू 0, कि भाई आई अगर 0 के बराबर है और आई 20 से छोटा है और आई प्लस प्लस, इफ आई इज इक्वल टू 10 ब्रेक, इफ 1 मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी लूप है, ये प्रिंट करेगा चीज़ें। ठीक है, उसी तरह सेम उसी तरह है सारा कुछ। मैं इसको भी आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। ये वाइल तक हमने कंडीशन की हुई थी ना, वाइल से स्टार्ट की थी। इसको मैं कर देता हूँ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। फॉर का एफ छोटा कर देते हैं, इफ़ का आई छोटा कर देते हैं, इस इफ़ का भी आई छोटा कर देते हैं। ब्रेक जो है हमारी, ब्रेक ये नीचे आ जानी चाहिए और ब्रेक का भी छोटा हो जाना चाहिए। यहाँ पे एंड पे क्या होना चाहिए, देखें ज़रा कोड में, एंड पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमारा कोड आगे भी काफ़ी सारा था अपना, मैंने देखा ही नहीं। कंटिन्यू, कॉपी, उसके बाद यहाँ पे आ गया कंटिन्यू, नीचे आ जाएगा कंसोल सी। माजरत मुझे ये कोड सारा सीधा करना पड़ता है क्योंकि वहाँ से कॉपी कर लेके आया। अब यहाँ पे है फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 20, आई प्लस प्लस।
इफ़ आई इज़ इक्वल टू 10, वो कहता है अगर आई हो जाए 10 के बराबर तो ब्रेक कर दो। इफ़ आई इज़ मॉड्यूल, मतलब इसमें अगर इवन नंबर आ रहे हैं तो कंटिन्यू करो। इसको एक दफ़ा चला के देखते हैं, मुझे समझ आ जाएगा। राइट, ये सारा कुछ इसमें गुम ही ना हो जाए, इसलिए मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में रीड लाइन ये मैं पहले ही डाल देता हूँ ताकि फिर टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। ये स्टार्ट करते हैं। ये इसने 1 प्रिंट किया, 3 5 7 9, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 है ना, 2 की वजह से ना उसने 0 रीड नहीं किया, ठीक है। 1 किया, 3 किया, 2 को छोड़ दिया, फिर 4 छोड़ दिया, 5 किया। ये मतलब ये मॉड्यूल जो है ना उसका हमारे पास अब ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ये देखें ज़रा, 1 3 5 7 9, क्योंकि 10 हमारे पास आना नहीं है, 10 से छोटा है तो उसकी स्टेटमेंट वहाँ पे ब्रेक कर देनी है। अब यहाँ पे मैं अगर 20 कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने 20 कर दिया, इसको कंट्रोल सेव कर दिया। अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये हमारा 19 तक जाएगा। ये देखें 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब 20 पे ये बंद हो गया क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे ख़त्म हो रही थी फॉर की। चलें, टाइम ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए आगे चलते हैं। उसके बाद आ गई है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आ गया स्ट्रिंग, इस तरह हम डिक्लेयर करते हैं। ये हमने एक नेम्स नाम की स्ट्रिंग बनाई जिसमें चेरी एल, ठीक है, जो है मैट और रॉबर्ट लिखा। फॉर ईच स्ट्रिंग पर्सन इन नेम्स कंसोल डॉट फाइंड पर्सन। अब 0 पे ये नाम आएगा, 0 पे ये नाम आएगा। अगर यहाँ पे 1 लिख देंगे तो ये आ जाएगा, 3 लिख देंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये 0 1 2 3, ठीक है। उसके बाद मैथड ऑफ द, ये क्या यूजिंग स्ट्रिंग माई चॉइस, ये एग्जांपल दी हुई है, इसको छोड़ें। उसके बाद फॉर ईच, फॉर ईच जो लूप है जो हमारा सी प्लस प्लस में नहीं होता था, यहाँ पे एक ये नई चीज़ आई है, तो इसको पहले समझ लेते हैं एक बार कि फॉर ईच करता क्या है। फॉर ईच स्ट्रिंग नेम इन नेम्स कंसोल राइट नेम डॉट, ओके हो गया। इसको कॉपी करते हैं, आपको थोड़ा सा मज़ीद समझा देता हूँ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इसको यहाँ से हमने डिलीट किया, यहाँ पे पेस्ट किया। फॉर ईच का एफ छोटा लिखेंगे, उसके बाद नेम्स डिक्लेयर नहीं है, उसके बाद राइट लाइन का डब्ल्यू बड़ा लिखेंगे, एल बड़ा लिखेंगे। उसके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, उसके बाद कॉलन। अच्छा, अब यहाँ पे नेम्स नहीं है, नेम्स हमारा डिक्लेयर ही नहीं है, तो ये प्रोग्राम चलेगा नहीं, इसलिए मैं ऊपर से यहाँ से आपको मैं उठा के दे देता हूँ नेम्स, जहाँ पे हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे थे नेम्स नाम की। हाँ, ये स्ट्रिंग मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे डालता हूँ इसके ऊपर, यहाँ पे ये हमने नेम्स को डिक्लेयर कर दिया रॉबर्ट। अब इसको मैं सेव करता हूँ, जल्दी से आपको चला के दिखाता हूँ। अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 का मतलब है चेरी एल। इसको मैं स्टार्ट करूँगा तो ये देखें चेरी एल आ गया। अगर मैं इधर यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़रा इस तरह करते हैं हम, इसमें 0,4 लगा देते हैं। अब देखते हैं ये क्या प्रिंट करते हैं। इसने चेरी एल प्रिंट किया, फिर मैंने एंड किया तो जो प्रिंट हो गया, फिर मैंने किया तो मैट आ गया, फिर मैंने किया तो रोबोट आ गया। मतलब 0 1 2 3 ये सारे आ गए। चलें, इस लेक्चर में, ये लेक्चर इधर यहाँ तक ही था, इसके बाद लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट होगा। कहीं पे अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूँगा। ज़िंदगी तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। शुक्रिया, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए थोड़ा सा और मज़ीद टाइम निकाल के आपको मज़ीद ये चीज़ें शार्ट करके बता सकूँ, ताकि आपका भी टाइम बचे और मैं भी आपसे कुछ फ़ायदा उठा सकूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।